क्लियर है? स्टॉक फोर्स। यस सर। क्या बताया हमने कि जब भी कोई भी बॉडी हम जो है किसी वाटर में या रिवर में फेंकेंगे तो जो जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से वो अंदर जाना स्टार्ट करेगा, कुछ समय के लिए वो चलेगा। उसके बाद में क्या होगा कि जब उसे नेक्स्ट लेयर पे विस्कस फोर्स उस पर वर्क करेगा, है ना, एक ड्रैगिंग फोर्स उसके बाद में उस पर क्रिएट हो जाएगा। डेट मीन्स हर एक जब वो लेयर से गुजरेगा तो उस पर विस्कस फोर्स वर्क करेगा। वो विस्कस फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को लगातार डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा? जब तक कि उसका वेट जो है, डेट मीन्स विस्कस फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जब जो है विस्कस फोर्स आपका बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगा तब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी, और द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट body is called the viscous force, which decrease the velocity, but at that time when the body gains the constant velocity, that means terminal velocity, that time this force is called the stock force. The value of stock force is 6 pi eta rb. Clear है? यस सर। यस सर। लिखा है इसको, जो हम जो है बोला है हमने, इसको लिख लेना। अब हम जो है, हालांकि स्टॉक फोर्स का अगर डेरिवेशन पूछा जाएगा तो वहां से डायमेंशंस वाले से ही हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के लिए यहाँ पे डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका फ्लूइड है, ना, और यहाँ पे आपका ये स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी हमने क्या बताया था कि ये बॉडी कब जो है टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगी, कब करेगी? जब आपका जो है वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू द विस्कस फोर्स। ओके, जब विस्कस फोर्स से ज्यादा इक्वल हो जाएगा तब ये जो है आपका कैसा मूव करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी से। तो इसको हम लोग बना ले रहे हैं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दैट मीन्स नीचे की तरफ कौन सा फोर्स वर्क करेगा? वेट, हमेशा बॉडी का वेट वर्क करता है। बॉडी का वेट mg, m क्या होता है? रो इनटू वॉल्यूम। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा आपका? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, और इस पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है आपका? ऊपर की तरफ यहाँ पे। अब देखो इस बॉडी पे, बॉडी के लिए तो नीचे की तरफ जो है वेट वर्क कर रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स वर्क करेगा वो आपका स्टॉक फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करेगा, यानी कि F इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। ठीक है, पहली चीज ये तो स्टॉक फोर्स हुआ, बट इट इज नॉट ए विस्कस फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। इस पे के ऊपर के डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट भी वर्क करेगा जो कि इसको अटेंड करवाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कौन लगाएगा? वो आपका जो है फ्लूइड लगाएगा।
है ना। तो फ्लूइड जो ऊपर की तरफ अपना 4/3 पाई आर क्यूब बॉडी के ऊपर, क्योंकि इतना सरफेस आपका कांटेक्ट में होगा, इनटू सिग्मा, सिग्मा इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इनटू जी। ठीक है। अब देखिए, अगर हम जो है इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो अपवर्ड फोर्स यानी कि ऊपर जितने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहे हैं उनको ऐड करके जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उनको इक्वल में रखेंगे। दैट मींस F प्लस कौन सा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, और इक्वल में कौन सा आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और रो जी। क्लियर। तो F की वैल्यू क्या है 6 पाई ईटा आर वी, पाई ईटा 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे होंगे इस टर्म को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 4 पाई आर क्यूब आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है। और जी भी आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा रो माइनस सिग्मा। क्लियर है। यहाँ से देख सकते हो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आर बचेगा, बस आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा, पाई से, सॉरी हमने ईटा काट दिया, ईटा नहीं कटेगा, ये हमने गलत काट दिया, इसको फिर से लिख दे रहा हूं, ईटा नहीं कटेगा, ये पाई कट गया, आर कट गया, और 4 2 से काटेंगे तो ये इस साइड में 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है v इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/9, 3 इस साइड में आएगा तो 2/9 ईटा, और यहां से बच रहा है आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला क्या यहां से फाइंड आउट कर लिया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक। नोट कर लीजिए यहाँ पे रो है आपका डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड में आप उसको डुबो रहे हैं वो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आपका रो है। क्लियर। यस सर, यस सर, हो गया। यस सर। अब देखिए क्वेश्चंस एक ही नंबर में बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे। यहां से जो रिलेशन आपको फाइंड आउट हो रहा है यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस के बीच में रिलेशन आपका क्या आ रहा है बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना,
अगर हम लिखेंगे v1 अपॉन v2 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, टू बॉडीज के लिए जब भी पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। रिलेशन देगा आपको वेलोसिटी, अगर आपको कोई भी एक बॉडी दे दिया, उसका रेडियस दे दिया और उसका टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया, कहेगा कि दूसरा बॉडी अगर हम फेंके उसमें और उसका रेडियस इतना है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो इस रिलेशन से आप जो है निकाल सकते हो उसको। इसको भी लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल कर लो फटाफट इस पे बेस्ड, तो आपको आगे न्यूमेरिकल लगाने में परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूँ आपको, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस, आयरन बॉल दिया गया है, आयरन बॉल का रेडियस दिया गया है, इसीलिए हमने आर आई उसको लिखा है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और थ्रू ए कॉमन ऑफ ऑयल डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी यानी कि ये क्या होगा आपका सिग्मा होगा, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा होता है 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इट इज फाउंड टू अटेन ए टर्मिनल वेलोसिटी, इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द वायर, विस्कोसिटी ऑफ द वायर ये किसका दिया गया था, डेंसिटी ऑफ द वायर दिया गया था, और डेंसिटी विस्कोसिटी ऑफ द वायर पूछा गया है, यानी कि ईटा की वैल्यू पूछी गई है आपसे। और गिवन है आपको, गिवन आयरन की, आयरन का डेंसिटी दिया गया है, आयरन बॉल का डेंसिटी है आपका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आपका दिया गया है, ठीक है। तो निकालिए ईटा, सबसे पहले ये फॉर्मूला यही लगेगा टर्मिनल वेलोसिटी का, और ईटा की रिस्पेक्ट में जब भी हम इसको जो है रखेंगे, तो ईटा की रिस्पेक्ट में अगर हम इसको लगाएंगे तो फॉर्मूला निकालिए, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 9v, ये आएगा, इसमें वैल्यू डाल दोगे, आंसर आना चाहिए आपका। ईटा सेंटीमीटर में है तो आपका जो यूनिट जाएगा वो आपका पॉइज में जाएगा, ठीक है। निकालिए कितना आ रहा, जी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा जी का वैल्यू। सर 2.68। 2 पॉइंट, ऐसा क्यों, मीटर में चेंज कर दिए क्या, सब सेंटीमीटर में ही रखो उसको सारी सर चीजें। 288
288.1 कितना? 288.1 228 कैसे आया? 268.9 वॉइस आना चाहिए। तो मेरा 288 आ रहा है 0.1। और लोग निकालो, और लोगों को कितना आ रहा है? अगर डाउट लग रहा होगा तो हम फिर से समझा सकते हैं। और किसी का आया? हेलो? यस सर, आया था पर गलत था, पर गलती मिल गई। हाँ, तो इतना आंसर आना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए, यही आएगा, है ना? इसको सॉल्व कर लेना। इसके आसपास हो सकता है, नहीं आता है तो हमको नेक्स्ट टाइम पे बताना, ठीक है? ओके।